जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक। तो आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास लेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी मैथ की राजन सीरीज है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, उसके जो अति लघु प्रश्न हैं हम उनको देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया हुआ है गुणनखंड विधि से इसका जो है घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। जिस तरह से आप लासा निकालते हैं उसी तरह से घनमूल निकाला जाता है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि लासा में 2 का जोड़ा बनता है, ठीक, यहाँ पर 3। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा, इन्होंने 729 लिखा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरा खींचा, 729 लिखा। अब 729 को डिवाइड करना है छोटी से छोटी संख्या से, जिससे ये कट जाए। 2 से 729 नहीं कटता है तो हम 3 से यहाँ पर काटा है, ठीक है, 3 से काटा तो यहाँ पर आ गया 243, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 3 से, इसी तरह से 3 से काटते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से पूरा काट लेंगे। और फिर क्या करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको शायद समझना है, लेकिन करना क्या, यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाए। घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनेगा। घनमूल का मतलब होता है घन यानी कि क्यूब, ठीक है, 3 का जोड़ा, 3 और ये 3 का जोड़ा, तो कितना हो गया इनको, ये जो 3 का जोड़ा है, ठीक, 3 का जोड़ा हो गया तो इसको एक बार लिखेंगे 3, ये हो गया, इसका 3 एक हो गया, इसका 3 एक हो गया। और फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। 3 और गुणा 3 बराबर कितना हो गया 9। तो जो 729 का, इसका मतलब होता है ये करणी का जो ये साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये करणी का साइन लगा हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पर अगर 3 लिखा हो और अंदर कोई भी संख्या लिखी हो तो इसका मतलब है घनमूल निकालना है जो अंदर दी गई संख्या है उसका। समझ गए? करणी के अंदर जो भी संख्या है और करणी के ऊपर अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो वर्गमूल होता, और यहाँ अगर 3 लिखा है तो घनमूल हो गया। तो इसी तरह से 729 का हमारा कितना घनमूल आया? 729 का घनमूल आया हमारा 9, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत दिनों बाद हमने वीडियो बनाई है। इसका रीज़न यही है कि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते अब, तो हमें भी हिम्मत नहीं मिलती। अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें तो अच्छा लगता है ना। मेहनत थोड़ी रंग लानी चाहिए, अच्छा लगता है ना। मेहनत जब रंग लाती है तभी काम करने में मज़ा आता है। चलिए मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, भूलना मत लाइक करना, ठीक है। और जब वीडियो पूरी देख लो तो शेयर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो। तो अब हमसे दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित, यानी कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं, है ना भाई, ये जो संख्याएं दी हुई हैं मेरे दोस्त, 7, 4, कौन कौन सी है? 7 है, 4 है, 1 है, 9 है, 6, 4, 1, 9, 6, 4। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये कितनी टोटल संख्याएं हैं? अगर इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्याएं हमारी हैं 10 हो गई। टोटल संख्याएं तो लिखेंगे कुल संख्याएं कितनी है, बराबर 10। टोटल जो संख्या है वो है 10। अब क्या करना है, इन 10 संख्याओं का योग करना है। अगर संख्याओं का औसत निकालना है तो औसत का सूत्र क्या होता है? किसी भी संख्या का औसत, जो संख्याएं दी हैं उनका औसत निकालने का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है मेरे भाई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक। क्या होता है? नहीं दिख रहा है तो लिख दे, बताओ। संख्याओं का योग और बटे में ये होता है बेटे कुल संख्याएं, ठीक। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ये औसत निकालने का सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, संख्याएं तो हमने काउंट कर ली, संख्याएं हमारी आई थी 10। अब इनका योग अगर हम करेंगे इन सभी संख्याओं का, ये देखिए किया हुआ है, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल बना हमारा 51, यानी कि 51 बना। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि 51 और बटे 10, यानी कि संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्याएं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 10 पंच 50, ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, 1 के आगे 0 होगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 एकम 10। तो हमारा 5.1,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5.1। 5.1 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है, एक बार फिर से बता दूं, ये राजन सीरीज के सवाल हैं, ठीक है। अगर शायद अभी सीरीज नहीं आई होगी, लेकिन हम जो पिछले बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी सीरीज हमें मिल गई है, तो इसी चक्कर में हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। सवाल करने से मतलब है, जरूरी नहीं किस सत्र का पेपर है। चलिए, दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना बेटा। क्या बोला है? दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक का मतलब क्या हुआ? बहुलक देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया है बहु। बहु माने क्या होता है? आपने देखा होगा बहुवचन, हिंदी में संस्कृत में पढ़ा है ना, बहुवचन पढ़ा है। तो बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक। तो बहु का मतलब बहुत बार, जो बार बार आए, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। अब यहाँ पर हमें संख्याएं कौन सी है ये देख लीजिए। यहाँ उल्टी सीधी संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है, ना आरोही क्रम में होंगी ना अवरोही क्रम में होंगी, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को पहले हम या तो वैसे ही देख सकते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसको लिख सकते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये देखिए आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है ना। सबसे छोटी संख्या पहले लिख दी 1, फिर 1, फिर 3, 6, 8, 9। इससे क्या होता है? इससे सब एक जैसी संख्याएं एक साइड आ जाती हैं, है ना। एक जैसी संख्याएं एक साइड आ जाती हैं, ठीक। तो उसको काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन हाँ, आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा बताइए? कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है? 3 सिर्फ 2 बार आया है। 3 आया है हमारा 2 बार, ठीक है, 2 बार आया है 3। अब 1 कितनी बार आया है? 1 भी आया है हमारा भैया 2 बार, 1 भी हमारा 2 बार आया है। अब जो 9 है वो तो 1 ही बार आया है, 9 आया है 1 बार, है ना, 9 आया है 1 बार। और ये 6 है, 6 आया है 2 बार, 6 2 बार, और 8 ये भी 1 बार आया है। तो ये देखिए 3 जो है ये 2 बार आई है, ठीक, और 1 जो है वो भी 2 बार आया है, 6 जो है वो 2 बार आया है। यानी कि ये एक बराबर आई हैं। इन संख्याओं का आने का जो क्रम है, जो संख्याएं जो आई हैं, ठीक है ना, ये जो संख्याएं आई हैं ये एक जैसी हैं, इनका क्रम एक जैसा है। 3 भी 2 बार है तो 1 भी 2 बार है। अब भाई 6 भी 2 बार है। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर जी बहुलक कौन सा है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, हमने बोला ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये 2 2 बार आई हैं, तो इसलिए ये जो संख्याएं 2 2 बार आई हैं उनको हम लिख देंगे, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। ले यहाँ पर लिखना आप बहुलक, ठीक है, बहुलक लिखा। अब कौन सी संख्याएं 2 2 बार आई हैं, रिपीट हुई हैं? एक तो 3 थी हमारी, एक है, देखो 2 बार आई है, 3 2 बार आई है, 6 2 बार आई है, तो 1 3 और 6 यही हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक। ऐसा मत करना कि केवल 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, या 6 सबसे बड़ी है तो 6 संख्या लिख दी, ठीक है, ऐसा नहीं है। संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वो जितनी बार आई है, मतलब जितनी ज़्यादा बार आई है उसको लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुलक अच्छे से समझ गए होंगे। बहुलक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप लोग तीनों सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बहुलक के बारे में। चलिए, फिर भी डीपली समझा दिया, उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो चलिए देखते हैं आगे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आगे देखिए। आगे हमको क्या देखना है? अगला सवाल हमारा आया है माध्यिका, है ना। अगला सवाल आया है माध्यिका का। बहुलक हमने निकाल लिया, माध्यिका हम कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। माध्यिका निकालने का भी सूत्र अलग अलग होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। कैसे समझना है? इस तरह से समझना है कि यहाँ पर जो संख्याएं दी होती हैं इस क्रम में, ठीक है, ऐसी संख्या नहीं हो 6 1 8 6 0 7 5 5 3 0 और 4 2 9। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सभी संख्याएं ना आरोही क्रम में होंगी ना अवरोही क्रम में होंगी। अंडरस्टैंड? मैं जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, ना ये आरोही क्रम में होंगी ना अवरोही क्रम में होंगी, ये उल्टी सीधी लिखी होंगी, मिक्स, ठीक है। इन सबको मिश्रित करके लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला ना सबसे पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ये होता है आरोही क्रम, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम जो है वो आरोही क्रम होता है, और अगर घटता हुआ क्रम है तो वो होता है हमारा अवरोही क्रम। अंडरस्टैंड? बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम और घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और नंबर कट जाता है।
कन्फ्यूजन होता है ना, आपको भी कभी ना कभी कन्फ्यूजन हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कन्फ्यूजन हुआ है कमेंट करो। चलो सवाल देखते हैं, बातें हम कम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छा चाहे माध्यिका हो या बहुलक हो, ठीक है, चाहे समांतर माध्य हो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेना है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। यहाँ पर ऐसे किया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 और ये 0, ये 0 लिख लिया ना हमने, क्योंकि सबसे छोटी 0 है। उसके बाद कौन सी होगी, 0 के बाद 1 आती है भाई, 1 लिख लिया। 2 आई है, 2 लिख लिया। 3 है तो 3 लिख लिया। 4 कहाँ पे है, देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर है तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, है ना। 5 और 5 2 बार है, देखिए ये 5 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार 5 लिख दिया। 6 भी 2 बार आया है, एक 6 ये है और एक 6 कहाँ, एक 6 ये है, तो दोनों 6 को लिख दिया। फिर 7 8 9 ऐसे ही हमने लिख दिया, अंडरस्टैंड, आरोही क्रम में लिख दिया। अब कुल पर टोटल गिन लीजिए कितने हैं, गिनिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल जो संख्याएं हैं ये कितनी है, ये हुई हमारी भाई 13, ठीक है। कुल पद 13 है। और 13 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। और विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। क्या 13 हमारी 2 से कटेगी, नहीं कटेगी सरकार, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। ये विषम संख्या हो गई, ये हो गई विषम संख्या, अंडरस्टैंड। अब विषम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है माध्यिका का। विषम संख्या के लिए कौन सा सूत्र होता है, इसका होता है n+1 बटे 2वां पद, है ना, 2वां पद। तो अब क्या करेंगे, 2वां पद हो गया तो 13, n बराबर कितना आया हमारा 13, तो n बराबर 13 है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिख दूँ, चलो इस साइड में लिख देता हूँ। तो n बराबर कितना है 13, 13 + 1 और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 14 बटे 2, तो 2 सत्ते 14 होता है ना। तो 7वां पद, देखिए भैया 7वां पद कौन सा है, गिनिए यहाँ पर, जो आरोही क्रम में लिखा है यहाँ पर ढूंढना है, ना कि ऊपर ढूंढो, ठीक है। 7वां पद कहाँ पे ढूंढना है आपको, 7वां पद ढूंढना है इसमें जो आरोही क्रम संख्या लिखी है, ना कि आप ऊपर ढूंढने लगोगे। अगर आपने क्या किया, आपने अगर इसमें से 7वां पद ढूंढ लिया, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये यहाँ पर 5 आपने ये ढूंढ लिया तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल संख्या इसलिए यहाँ पर 5 आ गया, तो अगर कोई दूसरी संख्या होती तो गलत हो जाता है ना। तो जो आरोही क्रम में जब क्रम लिखते हैं तो उसी आरोही क्रम का हम 5वां पद ढूंढेंगे। तो 7वां पद इसमें आरोही क्रम में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आया हमारा, ये वाला 5 है ना, ये वाला 5 आ गया, तो ये वाला 5 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5, ये 7वां पद हमारा 5 हुआ। और ये 5 क्या हो गया, यही हमारी माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, है ना भाई साहब, ये माध्यिका हो गई, अंडरस्टैंड। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुलक समझ गए, ठीक है, और घनमूल निकालना इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। और कौन सा करवाया था, एक और था, बहुलक के बारे में बताया था, ठीक है, बहुलक का सवाल करवाया है और माध्यिका बता दी है। अब देखो एक बात बताऊं, मेरे एक सवाल करवाने से कुछ नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे एक सवाल करवाने से बेटा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कुछ भी बोल लूँ, एक सवाल से कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है, दी गई संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए, जो हमने अभी बताया। इसी तरह से आप अपनी तरफ से कोई भी संख्या लिख लीजिए अपने मन से, 9 8 6 3 0, ऐसे कोई भी संख्या लिख लीजिए। एक 13 13 मतलब विषम पद आना चाहिए, कभी कितना आ जाए, कभी 17 आ जाए, कभी 19 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आप सवालों को स्वयं हल कर सकते हैं, खुद के सवाल बनाओ, ठीक है। ये तो सिर्फ एक सवाल का मतलब ये हुआ, मैं जो करवा रहा हूँ इस सवाल का मतलब यह हुआ कि आप सीख सकें, है ना, आप सीख सकें, और इसी तरह से आप दूसरे सवाल करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे जो है, आगे देखते हैं, हाँ ये रहा अगला, फिर से वैसे सवाल आ गया। मैंने बोला था ना, प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट होंगे, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं, है ना। तो अगला सवाल फिर से वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसी तरह से सवाल करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल फिर से 9 6 3 1 6 6 9 6 4 3 0, ऐसे ही आप भी अपनी संख्या अपने मन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनको आरोही क्रम में पहले लिख लिया, यहाँ पर देखो कर दिया आरोही क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या।
तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया, हमने आरोही क्रम में लिख लिया यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से लिख लिया। और टोटल संख्याएं हम गिन लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना भाई, 11 संख्याएं हैं। तो टोटल संख्याएं हमारी होगी 11। और 11 कैसी संख्या ये बताइए? 11 होगी हमारी विषम संख्या, है ना, विषम संख्या ही है। तो 11 विषम संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि सम संख्या का दूसरा से सूत्र है, ठीक है, सम संख्या का सूत्र दूसरा है, वो सवाल हम अगली वीडियो में करवाएंगे। लेकिन अभी आप जो विषम संख्याएं हैं इनका सवाल सीख लीजिए, ये सवाल कर लीजिए अच्छे से, है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो माध्यिका का सूत्र लगा दिया, ये वाला सूत्र हमने करवाया था ना अभी। माध्यिका का सूत्र क्या बताया था, n+1/2, ठीक है, वहाँ पद ऐसे ही बताया था। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 11 और +1/2, तो कितना हो गया 12/2, तो 2 छंग 12। तो छठवां पद, तो भैया ये छठवां पद कौन सा है, देखिए ये आया ना हमारा छठवां पद। तो छठवां पद गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा ना, 6 आएगा, बिल्कुल सही, ये वाला 6 यहाँ पर जो दिया हुआ ये वाला 6, ये 6 आएगा छठवां पद। तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, माध्यिका यानी कि माध्यिका हमारी 6 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे, आप लोग थोड़ा बहुत सीख गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि जितना अच्छे से बता सकूं, समझा सकूं, ठीक है, शुरू से लेकर। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी डीएलएड से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी है, पहले चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन खोलो और क्या करना है, चैनल को ज्वाइन करना है। और चैनल का यूज़र नेम क्या है ये भी देख लो। तो भैया हमारे चैनल का यूज़र नेम क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ मैं तुमको। अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, टेलीग्राम पर आपको कैसे करना है, @ ठीक है, @ बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे शिवांश, और इस तरह से नीचे है फिर SIR, शिवांश सर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, आप लोग मेरी पोस्ट देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी हमारा @ और यहाँ पर शिवांश, ठीक है, शिवांश लिखेंगे और बीच में डॉट लगा के SIR। जल्दी से जल्दी जाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सॉरी, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम पोस्ट डालते रहते हैं, जो भी अपडेट आती है, PNP का नोटिस आता है डीएलएड के रिलेटेड, या हम क्विज भी करवाते हैं वहाँ पर, तो अच्छे से वहाँ जाओ, चैनल को ज्वाइन करो और प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,